वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे घातांक के बारे में, पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स। घातांक एक ऐसा सब्जेक्ट है गणित के अंदर में जिसको अगर लोग नहीं समझ पाते हैं तो गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। इसके आधार को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। जैसे मान लिया कि एक संख्या के रूप में a है और इसका पावर m है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कैसे समझेंगे? तो इसको गणितीय भाषा में बेस बोला जाता है, यानी कि आधार, और इसको बोला जाता है पावर, यानी कि घातांक। और घातांक में इसी रूप में सारा कंडीशन चलता है। जैसे अगर a का पावर m गुना a का पावर n हो, कहीं a का पावर m भागा a का पावर n हो, कहीं पर a का पावर x इंटू a का पावर y हो, कहीं पर a का पावर x गुना a का पावर x y हो, तब क्या होगा? इस प्रकार का। कहीं अगर a का पावर m जोड़ a का पावर n हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा? आइए इसको जानते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि आधार क्या दोनों का बराबर है। यहाँ भी a है, यहाँ पर भी a है, और इसका घात अलग अलग है लेकिन आधार दोनों का बराबर है, इसलिए गुना है तो पावर जुट जाएगा। इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4, ये गुना है, ये आधार हो गया बराबर, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, यानी 2 का पावर 4, 3 और 4 को जोड़ देंगे, 2 का पावर हो जाएगा 7। अब है आधार यहाँ बराबर है और पावर अलग अलग है, घातांक अलग अलग है, लेकिन चिन्ह है क्या? भाग का, डिवाइड का। तो ये हो जाएगा आपका माइनस a का पावर m माइनस a। एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर 2 का पावर 3 भागा 2 का पावर 2 है तो घात क्या होगा? घट जाएगा। 2 का पावर 3 माइनस 2 बराबर 2 का पावर 1, ये हो गया आंसर। अब है आधार बराबर लेकिन घात अलग अलग है। इसमें भी होगा, गुना में क्या होता है? घात छूट जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार बराबर है लेकिन ये यहाँ अलग अलग है, यहाँ x है, यहाँ xy है। तब क्या होगा कि आधार हमको देखना, ना कि घात देखना। आधार बराबर होगा, सीधे गुना क्या? ऊपर वाला जुट जाएगा पावर, a का पावर x जोड़ xy। अब है यहाँ a का पावर m जोड़ a का पावर n, यहाँ जोड़ का चिन्ह है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, यहाँ गुना का चिन्ह नहीं है। गुना रहेगा तो ऊपर में प्लस होगा, भागा रहेगा तो ऊपर में माइनस होगा। लेकिन अगर आधार बराबर है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, तब क्या है? घात जितना है उतना ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है। a का पावर m जोड़ a का पावर n बना रहेगा। जैसे 2 का पावर मान लेते हैं 3 है और जोड़ 3 का पावर और 2 का पावर 2 है, तब क्या करेंगे? यानी कि 2 का पावर 3 यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यहाँ 2 गुना 2, 2 दूना 4, ये आंसर हो जाएगा 12। यानी घात को हम लोग क्या किए? इसको जोड़े नहीं बल्कि इसको पूरा तोड़ दिए हम लोग। अब उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं a का पावर m और माइनस a का पावर m रहता तो यहाँ पर भी घात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे बना रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है? प्लस की, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 8 माइनस 4 बराबर 4 आंसर। तो चिन्ह में बहुत फर्क पड़ता है, इसको ध्यान रखें। आइए अब हम लोग देखते हैं घातांक के बारे में और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब अगर किसी का पावर 0 है, किसी का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे अगर 5 का पावर 0 है
तो उसका वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा, आइए देखते हैं। अब 5 का पावर 1 भागा 5 का पावर 1, तो भागम क्या होता है, घात घट जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, 1 में 1 घात चला गया, कितना बचा घात, 0, यानी कि 1। अब कैसे होता है उसको भी समझ लेते हैं। 5 भागा 5, यहाँ इसको हम काट दें, कितना बचा 1। अगर कितना भी बड़ी संख्या हो उसका पावर अगर 0 है, अगर मान लिया जाए 2205 है, इसका पावर अगर हम 0 दे दिए तो भी उसका पावर क्या होगा, पावर 0 है, लेकिन इस संख्या वैल्यू के आंसर 1 होगा। अगर 1 लाख है, 10 लाख है या 10, यहाँ कितनों भी 0 हम लोग दे दें, लेकिन जहाँ पावर 0 हो गया उसका वैल्यू 1 होगा। इसको याद रखना है। ये गणित में बहुत आसान चीज़ है, लेकिन लोगों को समझने में लगता है कि अगर संख्या बड़ा है और उसका पावर 0 है तो कभी मिस्टेक कर जाता है। लोग कहते हैं नहीं, बड़ा है तो 0 है तो पावर 1 कैसे वैल्यू होगा, नहीं होगा। बड़ा है तो ज़्यादा वैल्यू होगा, ऐसा नहीं होता। पावर जहाँ 0 हुआ उसका वैल्यू 1 होगा हमेशा। अब देखते हैं इसका व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा, किसी भी संख्या का, जैसे 5 है, इसका ऑपोजिट उल्टा, उल्टा क्या होगा, यानी उल्टा शब्द हम लोग पढ़े हैं, अच्छा का बुरा, घर का बाहर, ऊपर का नीचे। लेकिन गणित का भाषा में उल्टा का क्या मतलब होता है, 5 का उल्टा क्या होगा, 5 का पावर -1। और इसको उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/5। 6 का अपोजिट, 6 का पावर -1 यानी 1/6। अब इसको अपोजिट को और अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि 5 है और 1/5 है, फिर वैल्यू कितना है, दोनों को गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। इसका उल्टा और इसका उल्टा अगर गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। इसे 5 गुना 1/5, 5 5 कैंसिल, कितना आया 1। 6 गुना 1/6, कितना वैल्यू आया 1। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल का मतलब है किसी भी संख्या का अपोजिट 1/5 होगा या पावर -1 होगा, और जब उस दोनों को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अगर 1 से अगर कम आ गया या अधिक आ गया तो समझिए आपने जो रेसिप्रोकल लिया है वह गलत है। अब हम चलते हैं घातांक पर। अगर x का पावर -1 यानी कि ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या जिसको बोलते हैं, यानी घातांक क्या हो, विषम हो। घातांक क्या हो, विषम संख्या हो, -1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो या 1001 हो। पावर क्या हो, अगर पावर में माइनस हो लेकिन विषम संख्या हो, अगर माइनस चिन्ह है और विषम संख्या हो तो इसको अगर हम लोग जब इसको रिजल्ट पाएंगे, यानी कि इसको जब हल सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा माइनस में आएगा, प्लस में कभी भी नहीं आएगा अगर पावर विषम रहेगा तो। अब पावर क्या है, अगर इवन नंबर है यानी -2 हो, -4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, इसी तरह से अनंत तक जाएगा। और इसका पावर क्या है, सम संख्या है यानी इवन नंबर, सम संख्या है यानी कि इवन नंबर, तो उसका वैल्यू रिजल्ट जो आएगा अंत में हम लोग जो प्राप्त करेंगे वो प्लस में आएगा। उसका क्या आएगा, प्लस। जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2 का पावर -3 है, 3 हो गया, यानी 2 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। -2 गुना -2 गुना -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन चिन्ह क्या हुआ, 1 2 3 बार माइनस, तो 3 बार हो गए तो माइनस और माइनस गुना के प्लस और प्लस माइनस हो गया, क्योंकि घात क्या पावर -3 में यानी कि विषम संख्या, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा। अब अगर यहाँ रहता प्लस
थोड़ा देर के लिए इसको अगर -2 यहाँ पर ले लें, सॉरी 2 लें और माइनस हम यहाँ 4 लें। अब घातांक क्या किए, सम संख्या में किए लेकिन चिन्ह ले लिए माइनस। अब क्या होगा, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, कितना बार है, 1 2 3 4 बार। तो जहाँ क्या है सम संख्या, इसलिए इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और चिन्ह क्या होगा, प्लस। गणित में माइनस और प्लस में ही ज़्यादा मिस्टेक होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको हम लोग विशेष ध्यान दें। आइए अब अगले कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कुछ सवालों को हल करेंगे ताकि घात का जो है, घात का नियम जो जितना हम लोग पढ़ें उसको समझ में आ जाए। पहला प्रश्न है 2/5 का पावर 7 भागा 2/5 का पावर 4 गुना 2/5 का पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 2/5 का पावर 7 भागा, पहले गुना वाला काम करेंगे, बोर्ड मास का नियम हम लोग देखेंगे। तो बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ, मिडिल कोष्ठ और फिर छोटी कोष्ठ, ओ फॉर ऑफ यानी का मतलब गुना, फिर डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुना, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ और एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव करेंगे। बोर्ड मास के नियम से चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग का गुना पहले हो, तो गुना क्या है, अगर आधार बराबर हो तो घात क्या होता है, प्लस हो जाता है यानी कि जुट जाता है। तो प्लस तो करेंगे लेकिन चिन्ह यहाँ पहले से माइनस है, इसलिए यहाँ एक स्टेप बढ़ा देते समझने के लिए हम लोग, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो गया 4 में हो गया। तो अब क्या है, आधार बराबर है तो भागा में क्या होता था, घात घटता है, भागा में घात घटेगा। 2/5 का पावर -7 -2, तो 2/5 का पावर 7 में मिल गया तो 5, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब ये जीरो वाला है, जीरो वाला में हम लोग ध्यान देंगे, जब पावर किसी का जीरो होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा हमेशा। कितना भी बड़ी संख्या हो, उसका पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, चाहे कोई भी संख्या हो। तो यहाँ 3 का पावर 0 है तो 1 माइनस 2 का पावर 0 यानी कि 1 पावर -5 भागा है 7 का पावर 0, 1 में 1 गया, कितना बचेगा 0, 0 का पावर -5 भागा 7 का पावर 0 यानी कि 1। अब 0 भागा क्या है 1 करें, कितना वैल्यू है 0, आंसर। आइए एक दो और प्रश्नों को हम लोग हल करें। अब कुछ प्रश्नों को हमने लिया है, इसको हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे वीडियो को देखेंगे तो घातांक के जो सवाल हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, इसलिए मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब 3 का पावर x बराबर 729 है। अब 729 आ गया तो 3 का पावर x है, 7 जो है 7 का पावर कुछ नहीं है, 729 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि 729 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी कि करके देख लेते हैं, हम समझ में आएगा। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 दिया 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा में 27 बार में, 3 का पहाड़ा में 9 बार में, 3 का पहाड़ा में 3 बार में। कितना बड़ा है 1 2 3 4 5 6। इसको लिखेंगे हम लोग 3 टू द पावर x और ये 729 को लिखेंगे 3 टू द पावर कितना 6। अब क्या हो गया, आधार हम लोग का हो गया बराबर। अब आधार जब बराबर हो गया तो आधार कट जाएगा, बच जाएगा क्या x बराबर 6 आंसर।
अब ऐसा क्यों होगा, थोड़ा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो डाउट रह जाएगा। जब डाउट रह जाएगा दिमाग में, तो जब हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे तो फिर फंस सकते हैं। ये x बराबर 6 आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, x का वैल्यू को पुट करेंगे जहाँ पर x है। तो 3 का पावर क्या हो गया 6 और यहाँ 729। अब 3 को कितना बार गुना करेंगे, 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो फिर हम लोग का वैल्यू आएगा 729। तो x का जो वैल्यू 6 आया, तो हम लोग को क्या हासिल हो गया, LHS बराबर RHS, यानी कि हम लोग का सही है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगला प्रश्न। तो 5 का पावर a + 4 बराबर 125 टू दी पावर 2a - 1। तो 125 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 125 का हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 का पावर कितना हो जाएगा 3। और ये इसको इस तरह से हम लोग लिख देंगे। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्या आधार हो गया बराबर, आधार हो गया बराबर, तो आधार आधार ये बराबर कैंसिल कर दिए। अब ये a + 4 3 × 2a - 1 आ गया। अब ये क्या करेंगे, कोष्ठक के अंदर इसको गुना कर देंगे हम लोग। a + 4 3 गुना 6 -3 एकम 3। अब अक्षर को एक तरफ कर देंगे, a - 6a -3 -4 होगा। ये +4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -4, और ये 6 a प्लस में इधर क्या हो जाएगा -6a। 6 में 1 चला गया, क्या हो जाएगा -5a -3 और -4। ये तो माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस। ये माइनस माइनस कैंसल। ए का वैल्यू आ गया 7/5 आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल आपको सुन। हम लोग जब इस प्रश्न को हल कर रहे होंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक चीज़ डाउट होता है कि गणित हमारे लिए क्या कठिन विषय है। गणित और इंग्लिश से सभी को डर लगता है, हमको भी डर लगता था, लेकिन गणित से डरना नहीं। अगर गणित को हम लोग प्रतिदिन अगर प्रैक्टिस करेंगे, यानी स्व अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आप लोग घर में अगर 1 से 2 घंटा 3 घंटा अगर मेहनत करते हैं और सवाल की बारीकी को समझने का प्रयास करते हैं, तो गणित आप लोग को बोझ नहीं लगेगा। गणित को कभी भी टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना। अगर टेंशन लेकर के पढ़ेंगे तो दिमाग में धंसेगा ही नहीं। आप मेरा वीडियो देखिए, उसको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब 4/11 का पावर -5 गुना 4/11 का पावर -4 बराबर 4/11 का पावर माइनस। यहाँ देखेंगे कि आधार यानी कि बेस बराबर है, तो गुना है तो भाग क्या होगा, जुड़ जाएगा। 4/11 और -5 और -4, 4/11 का पावर 3x। ये आधार बराबर हो गया, ये कट गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अब ये माइनस और माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह रहेगा क्या माइनस का, और यहाँ हो जाएगा 3x। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर -9/3। 3 एकम 3, 3 तिया 9। x का वैल्यू कितना आ गया -3 आंसर।